ठाकुर जी कह रहे लाला तुम कन्हैया की कथा करो, तो बिन्ने अंधेरे में प्रकट करवाओ, तो राम जी वो अंधेरे में बुलाए लो। जय 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 कृपा। तो फल वाली की चर्चा चल रही थी। महाराज कर्म तो वह करती थी फल बेचने का, पर ध्यान होता था उसका श्री ठाकुर जी की ओर। एक बार स्थिति ऐसी हो गई, फल बेचते समय चिंतन करते करते श्री ठाकुर जी वाणी में भी प्रकट हो गए। ऐसा कई बार होता है। चिल्ला रही थी कोई फल ले लो, अमरूद ले लो, सेब ले लो, केले ले लो, करते 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 चिंतन में श्री बिहारी जी वाणी से निकल उठे, अरे कोई कन्हैया ले लो, कोई गोविंद ले लो, कोई मदन मोहन ले लो। अब इतनी जोर जोर से चिल्लावे, ब्रजवासी सुने, भाई कन्हैया ही बेच रही है, हा? कान में आवाज गई श्री ठाकुर जी के, ये कौन है जो मुझे बेच रहा है? मैंने के द्वार से निकल रहे। श्री ठाकुर जी ने सोचा इतनी मधुर वाणी में मुझे कौन बेच रहा है? श्री ठाकुर जी निर्वस्त्र ही दौड़ पड़े, मस्तक पे मोरपंख, पैरों में बढ़िया घुंघरू, दौड़ते हुए आए। देखा महाराज टोकरी मस्तक पे रख के चली जा रही है, कोई कन्हैया ले लो, कन्हैया ले लो, कन्हैया ले लो। इतने में कन्हैया बोले, हो रही मैया कहाँ बिक रही है? अचानक से ख्याल आया, अरे लाला फल बेच रही हूं। श्री ठाकुर जी मन में मुस्कुराए, देखो क्या भाव है। बीच फल रही है लेकिन चिंतन में मैं हूं, तो कह रही है कन्हैया ले लो। श्री ठाकुर जी ने कहा, मैया फल का ही क्यों बेचे? बोले लाला या फल बेच करके मैं अपने गृहस्थी के लालन पालन करूं, अपने बच्चन को देखभाल करूं। अच्छा मैया मोकू फल देवेगी? ले हाँ लाला ले, फल ले जा, जो चाहिए तुझे। टोकरी में से ठाकुर जी को जो प्रिय लगा फल श्री ठाकुर जी ने लिया। वो मीठी कथा है, बस मैं संकेत कर रहा हूं। भगवान फल लिए, बोले रुकी रही हो, बस मैं आ रहा हूं। मैया ते कछु लेके ठाकुर जी दौड़ते हुए गए। भंडार गृह से अंजलि में थोड़ा सा धान उठा लिया और दौड़ते हुए पहुंचे मैया के पास। अब बच्चा उठावे ऐसे अंजलि में तो बीच में वो छिद्र सा बन जाता है। बड़े लोगों को भी आप ऐसे जल उठाओ तो बीच से निकल जाता है। वो तो ठाकुर जी छोटे से, सारा धान फैलता हुआ एक आध दाने शेष रह गए। कन्हैया पहुंचे, जाकर के उसकी टोकरी में डाल दी ना। अरे लाला या की कहा आवश्यकता है? अरे नहीं मैया, तेने मोकू फल खवायो है, मेरो भी कर्तव्य तो कछु दऊं। श्री ठाकुर जी कभी किसी का कुछ रखते नहीं है, याद रखना। संसार के जीव रख सकते हैं, लेकिन परमात्मा के निमित्त यदि हमने कोई कार्य किया है तो श्री ठाकुर जी ब्याज सहित उसे वापस करते हैं, उनको स्मरण रहता है। महाराज भाग्य की सराहना करते हुए, भगवत चिंतन करते हुए जब घर लौटी और प्रातः काल सोचने लगी, फल तो सबरा दी आई, अब धन ही नहीं है जो मंडी से कुछ लेके आऊं, चलो उधार लिया मैं। जैसी टोकरी उतारना चाह, टोकरी उतरे नहीं, इतना वजन, ये क्या हो गया? खूब चेष्टा की, प्रयास करके जैसी टोकरी को उतार के नीचे रखा, उसके ऊपर से जैसी चदरा हटाया, आंखें चौंधी आ गई, हीरे जवाहरात बड़ी माणिक्य से वह भरा हुआ। श्री ठाकुर जी किसी का कुछ लेते नहीं, सब भाव का खेल है। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजाऊं बाजा।
सारे अवधवासी प्रसन्न हैं। प्रभु के प्राकट्य का यह जीवन में परिवर्तन है। प्रभु प्राकट्य हमारे हृदय में जब होता है तब सब हृदय तंत्री मंगल झंकार करने लगती है। हर अंग मंगल वाद्य बन जाता है। जैसे ही राजभवन की अटारी पर मंगल वाद्य बजे, अवधवासी ध्वनि सुन करके पागलों की तरह राजभवन की ओर दौड़ पड़े। जैसे तैसे ही दौड़ते उठते गिरते पड़ते आए। जो जैसे जिस अवस्था में बैठा था उस अवस्था में दौड़ पड़ा। यही भक्ति का सूत्र है। भगवत दर्शन के लिए अलग से कोई तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। जब भी हृदय में दर्शन के लिए कामना जगे, मंगल वाद्य बजे, बस जहां बैठे हैं, जिस अवस्था में बैठे हैं, जिस भी अवस्थिति में हैं, वही बस भजन प्रारंभ हो जाए। श्रीमन महाप्रभु पाद चैतन्य कहते हैं शिक्षाष्टक में, नयनम पुलकित अश्रुगद गदया गिराह, वचनम गदगद रुद्धया गिराह, पुलकैर निचितम बपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। श्रीमन महाप्रभु कहते हैं शिक्षाष्टक में, हे नाथ ऐसा कब होगा आपका नाम लें और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की धारा प्रवाहित होने लग जाए। ऐसा कब होगा आपका नाम ले मेरे रोम रोम पुलकित हो जाएं। ऐसा कब होगा आपका नाम लेते ही मेरी वाणी गदगद हो जाए, कंठ अवरुद्ध हो जाए, नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की धारा प्रवाहित होने लगे। ऐसा कब होगा आपका नाम ले और मेरी आंखें भीग जाए। जब हम यह सोचते हैं कि काम निपटा लें तब भजन करेंगे तो फिर काम निपटता नहीं है। जब भाव जगे सदकर्म करने का उसी समय से लग जाइए।